आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 125। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और आज की डेट है 5 दिसंबर 2020। 5th क्लास के लिए वर्कशीट है और हम लोगों ने जो पहले चैप्टर स्टार्ट किया था नोबडीज़ फ्रेंड, उसी की आगे वर्कशीट कंटिन्यूएशन में स्टार्ट की गई है। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो हम लोगों को इंग्लिश में बेसिकली आना चाहिए। पेज नंबर 130 हमारी टेक्स्ट बुक में है और उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मीट अनदर किड हु डजंट वांट टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स। आज हम एक दूसरे बच्चे से मिलेंगे जो कि अपनी चीज़ों को किसी दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहता। पिछली वाली वर्कशीट में हम लोगों ने उस लड़की के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उस दूसरे लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं। लेट्स रीड अबाउट हिम एंड एंजॉय द पोएम नोबडीज़ फ्रेंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है इस पोएम का। ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट। इस लड़के के पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं और ये हर टॉफ़ी को खा लेता है। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड। उसके पास एक 3 पहिए वाली साइकिल है लेकिन वो किसी को भी थोड़ी देर के लिए भी उस पर चढ़ने नहीं देता और उसे यूज़ करने नहीं देता। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन। उसके पास एक ट्रेन भी है, जैसे छुक छुक गाड़ी है, छोटे बच्चों के पास खिलौना होता है, ऐसे उसके पास भी है लेकिन वो उसको भी किसी दूसरे के साथ बांट कर नहीं खेलता। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। इसका मतलब वह भी किसी का भी दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। अब हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। इस पैराग्राफ का पोएट कौन है या फिर ये पैराग्राफ किसने लिखे हैं। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी पोएम एक लड़की ही सुना रही है और वही सभी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन करा रही है। पहले जो लड़की के बारे में बताया वो भी एक दूसरी लड़की के बारे में बताती है कि देखो ये लड़की कैसी है, ये शेयर नहीं करती। अब ये इस लड़के को देखो, ये भी शेयर नहीं करता, लेकिन मैं तो सब शेयर करती हूँ और मैं आप सबकी फ्रेंड हूँ। तो इसलिए जो पोएट है वो पूरी स्टोरी का, पूरी पोएम का एक ही है। इसलिए यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा एनिड ब्लाइटन, जो कि पूरी स्टोरी की पोएट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एनिड ब्लाइटन। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स ट्राईसाइकिल। ये वर्ड हमें दिया है, इस के अंदर जो लेटर्स है TRICYCLE, हमें इन लेटर्स में से लेटर्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं, कोई भी 2 वर्ड। तो हम लोग बना लेते हैं। फर्स्ट हम लोग बना रहे हैं राइस, RICE, राइस। आर ये रहा, ICE लास्ट वाला, तो राइस बन गया। नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं सर्कल। सर्कल भी बन जाएगा, CIRCLE। क्या ये सारे लेटर्स हैं इसके अंदर? देख लेते हैं एक बार। CIRCLE पूरा है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हम लोगों ने बनाए, राइस और सर्कल। अब हम आगे आते हैं। द बॉय इज़ कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लेंड। लेंड से राइम होते हुए हमें दूसरे वर्ड्स को ढूंढना है और इस लड़के की हेल्प करनी है। तो एक बार हम लोग इसको जूम कर लेते क्योंकि हमें इस बास्केट के अंदर उसके राइमिंग वर्ड्स को लिखना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर लैंड का राइमिंग वर्ड और क्या होगा, बहुत सारे हैं। लैंड, सेंड लिखा हुआ पहले से, मेंड, बेंड, एंड। बस हमें साउंड प्रोनाउंस
सेम होनी चाहिए, कोई भी वर्ड्स हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहला वर्ड ब्लेंड। ब्लेंड हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा वर्ड हम लोग लिख लेते हैं मेंड, लिख लेते हैं फ्रेंड, लिख लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो। मैं यहाँ पर 3-4 वर्ड्स आपको लिख करके बता देती हूँ। फ्रेंड हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं, बेंड लिख लेते हैं, ब्लेंड, बेंड, और हम क्या लिख सकते हैं, एंड, और क्या लिख सकते हैं, मेंड। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको लिख करके बता देती हूँ। उससे आपको ये रहेगा कि आप कोई भी जो आपको ठीक लगे आप वो लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर सी। हमने यहाँ पर 5 लिखे हैं, आपको कोई भी 2 लिखने हैं क्योंकि हमसे बास्केट में 2 ही बॉक्स दिए हुए हैं। सेंड, ब्लेंड, फ्रेंड, बेंड, एंड, मेंड, आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रेंड, एनिमी। दुश्मन का उल्टा शब्द बताना। तो दुश्मन का उल्टा दोस्त होता है और दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड। ये हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें नीचे येलो बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, हमें वो पढ़ना है। अदर देन ह्यूमन वी ऑल्सो हैव फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस। इंसानों के अलावा इस प्रकृति में, इस दुनिया में हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम? अ फ्यू हैव बीन गिवन। कुछ हमें ऑप्शंस में पहले दिए हुए, कुछ हमें पहले से लिख करके दिए हुए हैं और कुछ हमें और बताने हैं कि और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं हमारे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सॉइल, सन, एयर, क्योंकि बिना हवा के हम कुछ कर ही नहीं सकते। एयर, वाटर, बिना पानी के भी हम कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा दोस्त है हमारा। और एयर वाटर के अलावा प्लांट्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं। हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ब्लैंक्स दिए हैं, हमने 3 यहाँ पर लिख दिए। हवा के बिना भी नहीं रह सकते, पानी के बिना भी नहीं, और पौधों के बिना भी नहीं, क्योंकि हमें खाना इन्हीं से मिलता है। These friends stay by our side in all situations। ये जो दोस्त हैं ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। They also share with us so many things। ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते भी हैं। क्या आप उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? फूड, तो प्लांट्स हमें फूड देता है। और क्या क्या आएगा? वाटर, वाटर हमें पानी देता है, तो इसमें भी वाटर आ जाएगा। हवा हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देती है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। सन हमें विटामिन डी देता है या फिर हमें धूप देता है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट, सन हमें रोशनी देता है, लाइट, क्योंकि नहीं तो हम अंधेरे में बैठे रहेंगे हमेशा। और हमें क्या मिलता है? अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमें मिल्क भी देते हैं, क्योंकि दूध के बिना हमारा फिर ना चाय बनेगी, ना कॉफ़ी बनेगी, ना पीने के लिए दूध मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम सन की बात करें तो सन से पानी जो है वो इवेपोरेट होकर के बादल बनाते हैं आगे जाकर, फिर बादल से हमारा बारिश होती है। अगर बारिश ना हो तो हमारी फसल भी नहीं उगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से और भी चीज़ें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो डू यू नो हाउ सॉइल गिव अस फूड। हम लोग बोलते हैं कि अगर मिट्टी ना हो तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? लेट मी टेल यू। प्लांट्स अब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन एंड वाटर टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल एंड गिव अस फूड टू ईट। पौधे जो हैं वो मिट्टी से
ताकत यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण और पानी लेते हैं, जिससे कि वो अपना खाना बनाते हैं और बढ़ते हैं, और फिर जब बढ़ने के बाद उनमें फल लगते हैं और हमें खाना मिलता है। सो द हेल्दियर द सॉइल, जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना अच्छा हमें खाना मिलेगा, क्योंकि उतना अच्छा प्लांट ग्रो करेगा, उतना अच्छा फिर आगे जाकर हमें फल या फूल या पत्ते मिलेंगे। द बेटर द सॉइल्स नेचर क्वालिटी द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर सॉइल की बहुत अच्छी क्वालिटी है, गुणवत्ता बहुत अच्छी या बहुत अच्छी मिट्टी है, तो उतने ही अच्छे से खाना भी प्रोड्यूस होगा। टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज विश्व मृदा दिवस है। लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर द बेटर फ्यूचर। प्रॉमिस करें अपने आप से कि हमेशा हम मिट्टी की क्वालिटी का ध्यान रखेंगे। ये बहुत आसान है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ आर किचन वेस्ट इन मेकिंग कंपोस्ट। यानी कि किचन का खाना जितना भी हमारा वेस्ट होता है, चाहे वो जैसे हम लोग वेजिटेबल्स काटते हैं तो उसके पत्ते होते हैं, या और भी जितना, जैसे चाय पत्ती हो गई, चाय पत्ती हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो छोटी छोटी वेस्ट करते हैं किचन की, ये सारी की सारी हमारा खाद बन जाती हैं अगर हम उनको अच्छे से पौधों में डालें तो। जस्ट बरी ऑल योर फूड वो वेस्ट अंडर सॉइल आइदर इन पॉट्स और इन गार्डन। आपके आसपास अगर गमले हैं तो गमले, बगीचा है तो बगीचा, अगर उसमें हम मिट्टी में ये सारी चीज़ें दबा दें या मिट्टी में मिक्स कर दें तो हमारी सॉइल की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। आगे मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस होता है। मृदा यानी कि मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है